देखिए बच्चों, आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास, है ना। समास पढ़ेंगे, समास का परिभाषा पढ़ेंगे, समास के कितना प्रकार होता है ना। समास का रचना भी पढ़ेंगे। सारा हम विस्तार रूप से एक क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, समास क्या होता है, इसका परिभाषा पहले हम लोग देखते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द संक्षिप्त कर देने की क्रिया को ही समास कहते हैं। किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त कर देने की क्रिया को ही समास कहते हैं, है ना। अब देखिए, समास के रचना में दो पद होते हैं। दो पद कौन कौन होते हैं? एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, है ना। एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। जैसे कि देखिए, नीला कमल, नीला कमल में क्या है? नीला जो है वो पूर्व पद है तथा कमल जो है उत्तर पद है ना। यहाँ पे जो नीला कमल है, इसको हम, नीला को हम पूर्व पद बोलेंगे और कमल को हम उत्तर पद बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, समस्त पद इसी में आता है। समस्त पद को हम कैसे बनाते हैं? समास बनाने की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद उसको बोलते हैं, समास बनाने की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। जैसे देखिए, नीलकमल, नीलकमल, रसोई घर, ये दोनों मिलकर बना ना, तो उसी को बोलते हैं समस्त पद, समस्त पद। जैसे यहाँ नीला कमल है ना, तो ये एक पूर्व पद और एक उत्तर पद था, वो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो नीलकमल बना। और दूसरा उदाहरण है रसोई घर, है ना, तो उसमें होता है एक रसोई जो होता पूर्व पद और घर जो होता उत्तर पद। अब देखिए, समास को हम विग्रह कैसे करेंगे, मतलब यानी कि अलग अलग कैसे करेंगे। तो देखिए, समस्त पद के अंगों का अलग करने की प्रक्रिया को समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं? समास विग्रह। समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, समस्त पद या समासिक पद, ये दोनों एक ही है, तो इसको हम विग्रह करेंगे। दाल रोटी, है ना, दाल और रोटी, तो ये अलग हुआ ना। इसी तरह भरपेट है, तो इसको क्या बोलेंगे जब हम विग्रह करेंगे? तो पेट भरकर, है ना, पेट भरकर। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे समास के कितना भेद होता है। तो बच्चों, समास के 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। अब हम 6 को हम शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए बच्चों, तत्पुरुष समास जो है वो दूसरा पद इसका प्रधान होता है ना। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास जो है बच्चों, कर्मधारय समास, इसमें विशेषण और विशेष्य का पता चलता है और उपमेय और उपमान का पता चलता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और द्विगु समास है बच्चों, द्विगु समास को हम संख्यावाचक होता है, कहीं भी संख्यावाचक दिखेगा, जैसे चौराहा हो गया, 4 आम हो गया, तो ये हो गया द्विगु समास, है ना। और द्वंद्व समास हो गया बच्चों, इसमें से द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है ना। जैसे कि हो गया कि दिन रात, दिन भी प्रधान और रात भी प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। अब अव्ययीभाव समास हो गया बच्चों कि पहला पद जो होता है इसमें ये प्रधान होता है। जैसे कि इसमें एक तरह से बोला जाता है कि अव्ययीभाव समास में हमेशा उपसर्ग जुड़ा होता है ना। तो अव्ययीभाव समास में पहला पद ये होता है, प्रधान होता है, और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। अब बहुब्रीहि समास है बच्चों, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें ऐसा वर्ड होता है कि अनंत चलता है, इसका कोई गिनती नहीं है ना, ये हमेशा अनंत होता है, इसी को हम
बहुब्रीहि समास कहते हैं। बाकी हम आप लोग को यहाँ पे हम लिख दिए हैं बच्चों, शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिएगा। और इससे भी नहीं समझ में आएगा बच्चों तो कल हम ये तो थोड़ा सा बता दिए हैं डिटेल, और उससे हम कल हम ट्रिक से बता देंगे छेवों भेद का। इतना इजी तरीका से हम बता देंगे कि सारा आप लोग को दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा, वो कभी आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, कल हम छेवों का ट्रिक से बता देंगे। ओके बच्चों, और ये है कि मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को ये समास पढ़ने में कोई करना पड़ा होगा। आप लोग को समझ में सारा आ गया होगा, है ना? आया कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग को हम समय थोड़ा सा आज कम है, कल ये छेवों को हम ट्रिक से बता देंगे और आप लोग को दिमाग से कभी नहीं हटेगा। ओके बाय, थैंक यू।